दोस्तों आज एक्सरसाइज 4.3 का 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 नंबर में जो 2 या 4 प्रश्न था उन्हें बता दिया दोस्तों। 2 नंबर में जो प्रश्न है वो एक ही नंबर को कहता है पुनः सॉल्व करने के लिए, तो हमने उसे छोड़ दिया। आइए 3 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो दोस्तों दिया हुआ, आप चाहे तो विवेचक के आधार पर मूल ज्ञात करेंगे, और भी विधि है लेकिन विवेचक के आधार पर ही ज्ञात करना, डी के आधार पर। आइए किस तरह से होगा देखते हैं। तो ये है 1 नंबर में x माइनस 1/x बराबर 3। इसके नीचे कर दीजिए 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x। जब 1 से x में भाग कीजिएगा तो x बार में। वैसे भी देखिए, अगर 1 और नीचे का अगर एलसीएम में दोनों गुना हुआ हो ना, तो इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कीजिए। तो इस आधार से x को x से गुना कराइएगा, क्या होगा x²। अब माइनस 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 बराबर इधर हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, 1 को इधर, इसके नीचे अपनी मन से 1 आप लिख सकते हैं। 1 को इधर x² माइनस का 1 बराबर 3 को x से गुना करेंगे 3x, या x² माइनस का 3x और माइनस 1 बराबर 0। हमें तो विवेचक ज्ञात करना है दोस्तों, इसके बाद ही मूल ज्ञात करेंगे। तो a b c की वैल्यू होना जरूरी है। तो a की वैल्यू, a का वैल्यू x² के साथ जो गुणांक में होता है ना यहाँ पर, वो है a, तो 1 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, तो -3 होगा, और c बराबर कितना होगा, तो -1 होगा। चूँकि d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b की वैल्यू -3 होगा, उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 होगा। तो 3 तिया 9 माइनस 4 का 4 प्लस में 9 4 हो गया 13। अब हमें ज्ञात करना है x बराबर, तो -b प्लस माइनस √d बटे 2a लिखते हैं। तो एक बार d की वैल्यू प्लस में, एक बार माइनस में लेना है। आइए क्या करेंगे, -b, तो b की वैल्यू है यहाँ पर -3 है, और माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाएगा 3 प्लस माइनस √d का वैल्यू है 13 बटे होगा 2 गुना 1 इतना। तो एक बार क्या कीजिए, 3 प्लस √13 बटे 2, और एक बार 3 माइनस √13 बटे 2। 2 मूल निकल करके आ गया दोस्तों। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 2 में है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हल होगा दोस्तों। ये 1/x + 4 और माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 लिखेंगे, या इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम के बदले दोनों को गुना कर दिया जाएगा। दोनों को जब गुना कीजिएगा तो x + 4 होगा और मल्टीप्लाई x माइनस का 7 होगा। फिर जब इससे x + 4 से भाग करेंगे तो यही कटेगा, x + 4 बच जाएगा x - 7। इसको ठीक ऊपर वाले से गुना करवाइए, 1 से गुना होगा तो x माइनस का 7, और इस बीच में माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दीजिए। फिर x - 7 से कीजिएगा, x - 7 कट जाएगा भाग में, बचेगा x + 4, ये लिख दीजिए यहाँ पर, और बराबर 11/30 है। एक बात और बताया था हमने कि यदि नीचे का दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, दोनों गुना, एलसीएम में दोनों ही अंक गुना हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, कोना कोनी गुना करवा लीजिए। कैसे कोना कोनी, कि मतलब कोना इन दोनों का निकाले हैं ना, तो इसका क्या कीजिए, इधर गुना करवा दीजिए, इसको इधर गुना करा दीजिए। यहाँ लिखने के लिए इसको इधर से गुना करा के यहाँ लिखने के लिए इसको इधर से गुना करा के लिख देंगे इस तरह से। या तो x - 7 माइनस x - 4 बट्टे में नीचे आएगा इन दोनों का गुना, x + 4 का गुना x - 7 के साथ होगा। जब ये गुना होगा x तो x² फिर माइनस का 7, फिर 4 से प्लस का 4x होगा, और 7 का 4 से 7 चौका 28 हो जाएगा। x², ये 7 में 4 मतलब 4 में 7 जाएगा, माइनस का 3x माइनस 28 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुना जो है दोस्तों, x² माइनस 3x माइनस 28 आएगा। तो x² माइनस का 3x माइनस 28 बराबर 11/30 लिखेंगे, या ये x का ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7 और -4 तो 11 होगा, माइनस का 11 लिखेंगे। नीचे में हो जाएगा x² माइनस का 3x और माइनस 28 बराबर 11/30। आपको पता है कि ऊपर से ऊपर अगर बराबर के एक पार से दूसरे पार में अगर बराबर अंक हो तो आप काट सकते हो उसको। तो देखिए यहाँ पर 11 माइनस में 11 प्लस में दोनों तरफ है, इस तरह से इसको काट दीजिए, 11 का 11, फिर ये 11 से ये भी कट जाएगा। अब क्रॉस में गुना करा दीजिए, 1 से इधर जब गुना होगा तो x² माइनस का 3x माइनस 28 बराबर 30 का -30 हो जाएगा ये, या x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0, या x² माइनस 3x
30 में से 28 चला जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। हमें ये जानकारी होनी चाहिए, हमें विवेचक ज्ञात करें तो ए बी सी की वैल्यू होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हमें आ रहा है 1, ए की वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस का 3 होगा और सी का वैल्यू 2 आएगा। तो चूँकि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 है, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 2 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो 9 माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 9 में 8 जाएगा, बचेगा 1। डी का वैल्यू आया 1। चूँकि मूल ज्ञात करें तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a लिखते हैं। तो इस तरह से बराबर -b, b की वैल्यू -3 है और -b है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो 3 प्लस माइनस का d का वैल्यू 1 बटे 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरह से 3 प्लस 1 बटे 2 और 3 माइनस 1 बटे 2, तो 3 1 4 बटे 2 और 2 बटे 2, तो 2 दूना 4, 2 और 1 आएगा। 2 मूल निकल करके आया, एक वैल्यू 2 है और दूसरा 1 है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल को देखते हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर में 2 ही सवाल था, 1 नंबर का ये 2, 1 और 2, तो दोनों हमने सॉल्व कर दिया। आइए तीसरे नंबर का सवाल को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों चौथे नंबर का प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 3 का 2 प्रश्न था, हमने बता दिया। अब चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा में है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। सबसे पहले दोस्तों अगर उम्र की बात किया जाता है तो उसमें आप वर्तमान उम्र ही मानेंगे। तो कह रहा है माना रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, दोस्तों कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, उल्टा बोल रहा है, और 5 वर्ष बाद का आयु का व्युत्क्रम, दोनों को जोड़ने पर 1/3 होता है। तो इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, चूंकि कह रहा 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब अभी जो वर्तमान उम्र है उसमें 3 वर्ष माइनस कर देंगे, और व्युत्क्रम कह रहा है तो इसका क्या करेंगे, जैसे कि नीचे 1 होता है ना, इसको इस तरह से ऊपर कर दीजिए, जो 1/x-3 हो जाएगा। व्युत्क्रम यही होता है, इसका 1/x-3 इतना हो जाएगा। अब है 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम। देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब अभी जो भी उम्र है उसके 5 वर्ष बाद, मतलब बाद जब पश्चात या बाद बोला जाता तो उसमें जोड़ते हैं, अगर पूर्व या पहले कहा जा रहा तो उसमें घटा देते हैं। तो अभी उम्र है x वर्ष और 5 वर्ष बाद का बात करा तो उसमें 5 जोड़ देंगे, और उसका व्युत्क्रम करा तो 1 में लिखिए x + 5। अब इन दोनों उम्रों का कह रहा है कि योग करने पर 1/3 होता है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 1/x-3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3 इतना हो रहा है। तो इस तरह से इससे पहले वाला जो 3 नंबर का 2 नंबर का जो सॉल्व किया था ठीक उसी तरह से होगा। इन दोनों का गुना कर देंगे तो x-3 होगा और x + 5 होगा। जब x-3 से भाग कीजिएगा, एक और नियम बताया था हमने दोस्तों, होता है अगर 1/3 प्लस का 1/5 किया हुआ, अगर इन दोनों का एलसीएम जिस तरह से 5 दिया कितना हो गया 15। अगर एलसीएम निकालते वक्त दोनों का गुना हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, क्रॉस में इसको यहाँ पर गुना करवा दीजिए और इसको इस तरह से गुना करवा दीजिए। तो x-3 से जब इसमें भाग करेंगे तो x-3 ही कटेगा, बचेगा x + 5। उसको 1 से गुना कराएंगे, x + 5 होगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर ये है x + 5 से x + 5 ही कटेगा, बचेगा x-3। यहाँ लिखेंगे x-3 बराबर 1/3 होगा। अब क्या करना है इसका, या x और x कितना होगा 2x,
5 में 3 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। नीचे क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल करना है दोस्तों। x माइनस 3 को x प्लस 5 के साथ गुना करना है। x को x से गुना कराएंगे x स्क्वायर, फिर x को 5 से गुना कराएंगे 5x, फिर 3 को x से गुना कराएंगे 3x, फिर 3 को 5 से 5 दिया हो जाएगा 15। तो x स्क्वायर 5x में 3x चला जाएगा, प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इस तरह से आता है, एक को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 3 दूना 6x और प्लस का 6, या x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस का 6 बराबर 0, इतना हो जाएगा। या x स्क्वायर, ये 2x प्लस में और 6x माइनस में है, तो 2 में 6 चला जाएगा, तो माइनस का 4x बचेगा। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x, 15 और 6 हो जाएगा 21 बराबर 0। अब हमें विवेचक ज्ञात करना दोस्तों, उसके आधार पर ये मूल ज्ञात करेंगे और वही मूल रहमान का वर्तमान आयु बताएगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए की वैल्यू होगा 1, चूँकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 है, 1 लिखेंगे। बी की वैल्यू माइनस का 4 होगा और सी की वैल्यू माइनस का 21 है। तो इसीलिए डी बराबर होता बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर माइनस का 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस का 21 है, माइनस का 21 लिख देंगे इस तरह से। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 21 चौके हो जाता है यहाँ पर 84 प्लस में, तो 84 और 16 का ऐड करने पर 100 आएगा। मतलब डी का मान जो है 100 आया है। अब हमें ज्ञात करना है x, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे में 2a होता है, तो बराबर माइनस बी। चूँकि पहले से ही b का वैल्यू -4 है और वहाँ सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस का 4। अब प्लस माइनस d की वैल्यू लिखना हमें 100 है, नीचे होगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो बराबर 4 प्लस 10 बट्टे 2, 4 माइनस 10 बट्टे 2, तो 10 4 14 बट्टे 2 और माइनस 6 बट्टे 2, तो आया 7 और माइनस 3। हमें ऋणात्मक मान नहीं लेना है दोस्तों, लेना है क्या, तो धनात्मक मान लेना है। तो धनात्मक मान है 7, तो अर्थात रहमान की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो आएगा 7 वर्ष। तो रहमान का वर्तमान आयु ये हो जाएगा 7 वर्ष। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है।